का एक साल में 31 रुपया खर्च करिए और हर दिन प्रत्येक दिन आपको मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का रेगुलर बेस पे पर डे आपको 10 प्रश्नों का सेट मिलेगा। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का असाइनमेंट जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और इसका सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर क्विज, डेली जनरल स्टडीज क्विज और डेली जनरल नॉलेज का क्विज आपको दिया जाएगा। डेली जनरल स्टडीज का क्विज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे। तो पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? चीन में है कि यूएसए में है, क्यूबा में, बेल्जियम में। दूसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आसमान का नीला दिखने का मुख्य कारण क्या है? कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है भाई? कोरोमंडल तट कहा जाता है। डेली करंट अफेयर क्विज और किस भारतीय संस्था को स्वस्थ संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो वो है मैथमेटिक्स। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसकी तरह दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा है, 4 ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। आप ये देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बना दिया गया है प्रॉपर। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें 10 प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 10 प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगा और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है इंग्लिश। 1 नंबर से शुरू हुआ है और ये 10 नंबर तक ये भी रहेगा और डेली के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आपके समस्या का हम समाधान ला दिए हैं। समस्या आपके पास क्या है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का प्रैक्टिस डेली करें, क्योंकि ये सब मुख्य सब्जेक्ट है जहां से एग्जाम में प्रश्न भर भर के आते हैं। हम लगातार पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसा चीज मिल जाए कि रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए, पर डे प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस के साथ साथ उसका सलूशन मिल जाए तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इसका सलूशन हम लोगों ने ला दिया है। इजी वे कोचिंग और ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से मात्र 31 रुपया आप खर्च कर सकते हैं साल का। एक साल में 31 रुपया खर्च करिए और हर दिन प्रत्येक दिन आपको मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का रेगुलर बेस पे पर डे आपको 10 प्रश्नों का सेट मिलेगा और ये 10 प्रश्नों का सलूशन में मिलेगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? और जितने भी ये प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे वो मान के चलिए कि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए या आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे कोचिंग और ऑप्टिक्स क्लास की तरफ से डेली क्विज और मॉक टेस्ट ये लॉन्च किया गया। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का असाइनमेंट जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और इसका सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर क्विज, डेली जनरल स्टडीज क्विज और डेली जनरल नॉलेज का क्विज आपको दिया जाएगा। और ये जितने भी तमाम चीजें बताएं ये सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और मात्र 31 रुपया, साल का 31 रुपया, समझ सकते हैं, खर्च करके ये प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक झलक भी दिखला देते हैं आपको कि इतना सारा जब चीज हम दे रहे हैं उसको किस तरह का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके एक बार देख लीजिए। इसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए पहला जो मॉड्यूल है हमारा डेली जनरल स्टडीज का क्विज आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये ट्यूसडे 4 जून का है, मतलब आज जो वीडियो बन रही है आज का ही हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें जो प्रश्न संग्रह किए हैं देखिए एक बार किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर लाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? चीन में है कि यूएसए में है, क्यूबा में, बेल्जियम में। दूसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया विधि में प्रदान की गई है। 6ठे नंबर पर क्वेश्चन है। 7वां है। इस तरह से 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 प्रश्नों का संग्रह आपको डेली मिलेगा। ये 10 प्रश्न है और इसका आंसर नीचे दिया गया और आंसर इस तरह से दिया गया है कि अगर आप इस पर नजर नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर नहीं दिखाई देगा। तो आप आसानी से पहले प्रश्नों को हल कर लीजिए, इसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा और ये सारे प्रश्न एक जगह आपको मिल जाएंगे और ये डेली मिलेगा। समझ सकते हैं, डेली मिलेगा तो ये डेली इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका प्रैक्टिस आपको आगे बेहतर बना सकता है। ये रहा हमारा दूसरा मॉड्यूल। दूसरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स जीके क्विज है। स्टैटिक्स क्या है? जीके क्विज है। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स जीके के
वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह किया है। यहां पे हम लोगों ने स्टैटिक्स जीके के वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह किया है। तो देख सकते हैं 4 जून का ही ये 4 जून 2024 का ये स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है। यहां पे हम प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न देखिएगा, तो आसमान का नीला दिखने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई पानी और धूल के कण है जिससे आसमान नीला दिखता है। एदम जो है गहराई का माप है। रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो कौन है भाई? अल्फ्रेड नोबल है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से खाली स्थान उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सारे इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। और ये लास्ट प्रश्न देखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है भाई? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये इस तरह के स्टैटिक्स जीके आपको डेली के हिसाब से दिए जाएंगे। पर डे आपको इस तरह के 10 क्विज आपको मिलेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल की हम बात करें तो वो है डेली करंट अफेयर क्विज। और डेली करंट अफेयर क्विज में आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, 10 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है कि किस भारतीय संस्था को स्वस्थ संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी तरह से आगे बढ़े तो यहां पर दिया गया दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? और ये सारे प्रश्न आपको लगभग 10 होंगे और 10 का यहां पर आंसर भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैटिक्स जो आपका क्विज है, तो इस तरह से आप डेली करंट अफेयर क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के काफी प्रश्न आते हैं एग्जाम में जिससे आपको डर लगता है, लेकिन यहां पे क्या होगा कि डेली उन प्रश्नों का जब आप सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और मजा इसलिए भी आएगा क्योंकि इसके आंसर की के साथ साथ इसका हम सॉल्यूशन भी देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें भी आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा डेली। जैसे ये जो प्रश्न है 4 जून का है, ठीक है ना, ट्यूसडे का है, तो डेट वाइज प्रश्न आपके पास आते रहेंगे और आपका इसका सॉल्यूशन देते रहना होगा और इसका सॉल्यूशन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके तरह दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा है, 4 ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। और लास्ट में आइएगा आप तो आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने और ये रहा 10वां क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन के बाद में अब यहां पे सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन है। तो आप ये देखिए यहां पे सारे क्वेश्चन को बना दिया गया है प्रॉपर, जैसे आप मैथ बनाते हैं क्लास में उस तरह से बना के बता दिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि आपको प्रश्नों को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आंसर आप सही दे पाएंगे और सही इसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। तो इस तरह से मैथ के डेली सवाल आपको 10 दिए जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा आंसर की के साथ, और इससे आपकी तैयारी मैथ को लेकर काफी बेहतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये जो 10 सवाल होंगे विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले उसी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संग्रह किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जून 2024 का ये प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें 10 प्रश्न है रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें 10 प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 10 है। आप देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से आ चुका है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये 10 प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगा और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इससे क्या हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन को प्रति कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे आंसर की में आकर क्वेश्चन का कंफ्यूजन का जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी ये भी महत्वपूर्ण है कि डेली बेस पे आपको 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, डेली बेस पे आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन सेट है वो 4 जून का है, तो 4 जून के क्वेश्चन सेट में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करके हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है इंग्लिश लैंग्वेज का 4 जून का है और देखिए 1 नंबर से शुरू हुआ है और ये 10 नंबर तक ये भी रहेगा और डेली के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, आंसर भी दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आप क्या करेंगे
अच्छे से इंग्लिश पे पकड़ बना सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश आपसे पूछा जाता है तो आपको किसी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा। डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 प्रश्नों का, तो आने वाले 1 साल में आपका तैयारी काफी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताना है कि मात्र 31 रुपया में इतना सारा चीज आपको दिया जा रहा है और पूरे 1 साल तक 31 रुपया में ये सारी चीजें 1 साल तक आपको मिलेगा। तो क्या लगता है, इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये आपके करियर में मान लीजिए कोई एग्जाम में 3-4 प्रश्न यहां से आपको करने को मौका मिल जाता है, 10 ही प्रश्न आपको यहां से मिल जाता है, तो मान के चलिए वो 31 रुपया आपका बहुत बेनिफिट पैदा करेगा। यही नहीं, रेगुलर आपको पढ़ने के लिए मन लगेगा, क्योंकि रेगुलर एक टास्क हो जाएगा और इस टास्क को रेगुलर करिएगा तो एग्जाम में इसका बेनिफिट अलग लेवल का ही मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो सर्विस है काफी पसंद आएगा। डेली बेस का ये सर्विस आपको काफी पसंद आएगा। तो जल्दी से जाकर इजी वे ग्लोबल या ऑप्टिक्स क्लास डाउनलोड कर लीजिए, दोनों जगह ये अवेलेबल है और इसे परचेज करके मात्र 31 रुपए में पूरे 1 साल के लिए आप इसे लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।